खुदावन यसु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम संजील रॉबिन है। जितने मुझे आज की इस लाइव वीडियो में देख रहे हैं, जितने मुझे बाद में देखें और सुनेंगे, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, अगर आप मेरे इस पेज पर नए हैं तो मेरे इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं जो कलाम मुक़द्दस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी होती हैं आप तक पहुँच सकें। और नाजरीन, आज मैं एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसमस का जो सीज़न है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। तो क्रिसमस के सीज़न के हवाला से ही मैं आज आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज जिस मौजू पर, जिस उन्वान पर मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से खुदा के कलाम की बातों को शेयर करने जा रहा हूँ, वो मौजू है मजूसियों की तारीख़। मजूसियों का मज़हब क्या था, मजूसियों ने खुदावंद यसु अल मसीह को क्यों तहाइफ पेश किए थे, और फिर क्या कुरान और हदीस में मजूसियों का जिक्र आया है। नाजरीन, जब हम मजूसियों की तारीख़ को पढ़ते हैं या मजूसियों की हिस्ट्री को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस और तारीख़ की जो दूसरी किताबें हैं और आर्कियोलॉजी को जब हम जांचते हैं या उनकी जांच व पड़ताल करते हैं, उनका मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मजूसी मज़हब है ये दुनिया का कदीम तरीन मज़हब है, यानी दुनिया का पुराना मज़हब है। मसीहियत से भी और इस्लाम से भी और यहूदियत से भी पुराना मज़हब जो है वो मजूसी है। और जो मजूसियों की किताब है उसका नाम है ओस्ता। और फिर ये जो मजूसी हैं, ये मजूसी दुआ के भी कायल थे, मजूसी रोज़ा के भी कायल थे, मजूसी हज के भी कायल थे, और मजूसी ज़कात पर भी ईमान रखते थे। और जब आप पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि खुदा ताला जो है हजरत आदम को एक बेटा हाबल की इव्ज बख्शते हैं, देते हैं, और वो बेटा होता है सेत। और सेत के बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने वालिद जैसा था, उसकी जो शक्लो सूरत थी या शक्लो शबीह थी वो हजरत आदम के साथ मिलती जुलती थी, वो हजरत आदम के जैसे लगता था। तो हजरत आदम को जब खुदा ताला ने सेत बख्शा, सेत दिया, तो सेत के बारे में हमें ये मालूम होता है तारीख से और फिर जो मजहबी किताबें हैं दुनिया की उनसे कि हजरत सेत पर जो है ये जो मजूसी मजहब है ये नाजिल हुआ। कहा जाता है कि मजूसियत का जो बानी है या मजूसी मजहब का जो बानी है वो हजरत सेत है। और आप जानते होंगे कि जब भी कोई मजहब परवान चढ़ता है तो इब्तदा के अंदर जो उसकी तालीमात होती हैं वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, सच्चाई पर मबनी होती हैं, सदाकत पर मबनी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मजहब आगे आगे परवान चढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, वक्त के साथ साथ उसके अंदर जो है बिदते भी जो हैं आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप मसीहियत को देख लें, मसीहियत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक मजहब है। हाँ, हम मसीहियत को मजहब नहीं कहते बल्कि मसीहियत को हम कहते हैं खुदा के साथ एक रिलेशनशिप का नाम जो है वो मसीहियत है। लेकिन दुनिया हमें ये समझती है कि मसीहियत एक मजहब है, इसलिए मैं भी मसीहियत के लिए एक मजहब का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मसीहियत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन मसीहियत के अंदर भी जो है आज बहुत सारे फिरके पाए जाते हैं, डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। और कुछ जो डिनोमिनेशंस हैं वो तो खुदा ताला की जाते किबरिया को अकॉर्डिंग टू बाइबल मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, पाक रूह पर ईमान रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बिदतें और ऐसे डिनोमिनेशन भी पाए जाते हैं जो ना तो खुदावंद यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और ना ही खुदावंद यीशु अल मसीह की अल्लोहियत का इकरार करते हैं।
اور نہ ہی جو ہے وہ خدا یسوع المسیح کو خدا مانتے ہیں. ایسی بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ مثال دینے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ابتدا میں جب حضرت سیت پر یہ مذہب جو ہے نازل ہوا، جو جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے، اگرچہ بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن تاریخ کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ اس لیے میں بھی یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو حضرت سیت جو ہے وہ تو اپنے باپ کی سنت پر، طریقت پر جو ہے چل رہے تھے نا. اور حضرت آدم تو خدا کے پیروکار تھے، اور حضرت آدم کے بیٹے تھے حضرت سیت. تو حضرت سیت ظاہر ہے خدا کی پرستش کرتے تھے، خدا کو مانتے تھے، خدا کے نام کو جلال دیتے تھے، خدا ہی کو خالق اور مالک اور رازق مانتے تھے. لیکن جیسے جیسے یہ مذہب آگے بڑھتا چلا گیا، پروان چڑھتا چلا گیا، اس کے اندر ڈینومینیشنز پیدا ہو گئے. اور جو مجوسیوں کی تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے. اسلام، یہودیت اور مسیحیت سے بھی زیادہ پرانی ہے. اور جو حضرت سیت ہے اسے مجوسیت کا یعنی یا پھر سابی مذہب کا جو ہے وہ بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ مجوسیوں کا جو دوسرا نام ہے وہ سابی بھی ہے، اسے قرآن کے اندر سابی کہا گیا ہے. اور پھر مجوسیوں کا جو مذہب ہے وہ یہ تھا کہ یہ خدا پر جو ہے ایمان رکھتے تھے، یہ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے، یہ خدا کو ایک مانتے تھے، 2 یا 3 خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے. اور یہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور یہ مجوسیوں کا ایمان تھا، یہ مجوسیوں کا مذہب تھا. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دعا، روزہ اور حج پر اور زکوٰۃ دینے پر بھی یہ ایمان رکھتے تھے. اب سوال جو میرا تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو مجوسیوں نے جو تحائف ہیں، تحفے جو ہیں، وہ کیوں پیش کیے تھے؟ تو کلام مقدس کے اندر جو ہے بہت ساری پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں. بائبل مقدس کے اندر جو ہے بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئیں کہ جب خداوند یسوع المسیح یروشلم کے اندر پیدا ہوں گے تو دنیا کے مختلف خطوں سے، مختلف علاقوں سے بادشاہ آئیں گے اور آ کر وہ خداوند یسوع المسیح کو تحائف پیش کریں گے. اور یہ پیشن گوئیاں جو ہیں خداوند یسوع المسیح کی پیدائش سے پہلے ہی ہزاروں سال پہلے کی جا چکی ہوئی تھی. جب آپ زبور 72 10 تا 15 آیت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ لکھا ہوا ہے سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا. یعنی سبا کے بادشاہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آئیں گے اور آ کر خداوند یسوع المسیح کو ہدیے پیش کریں گے. سبا کا سونا خداوند یسوع المسیح کو دیا جائے گا. اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل کے اندر، کہ مجوسی جب خداوند یسوع المسیح کے پاس آئے تو انہوں نے خداوند یسوع المسیح کے سامنے جھک کر خداوند مسیح کو سجدہ کیا. اور ان کا سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ آج سے ہمارا علم، آج سے ہماری جو مجوسیت ہے وہ ختم ہوئی، آج سے ہمارا جو بادشاہت کا دور تھا، دنیاوی بادشاہت کا جو دور تھا وہ ختم ہوا. آج سے اے حقیقی بادشاہ، اے خداوند مسیح، تیرا دور شروع ہو گیا. انہوں نے خداوند مسیح کو سجدہ کیا اور خداوند مسیح کے حضور سونا، مر اور لبان پیش کیے. اور یہ جو عمل ہوا، اس کی پیشن گوئی پہلے ہی پرانے عہد نامہ کے اندر ہزاروں سال پہلے کی جا چکی ہوئی تھیں. اور اس لیے خداوند یسوع المسیح کو مجوسیوں نے تحائف پیش کیے، کیونکہ بائبل مقدس کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہونی تھی. اور لکھا ہوا ہے یسایہ 60 باب اس کی 6 آیت کے اندر کہ اونٹوں کی قطاریں، مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں تیرے حضور آ کر جو ہے بے شمار ہوں گے. وہ جو سبا سے آئیں گے وہ سونا،
लुबान लाएंगे और खुदावंद यसू अल मसीह के हजूर पेश करेंगे। और ये पेशन गोइयां जो है हजारों साल पहले, कई सौ साल पहले, खुदावंद मसीह की पैदाइश से पहले की हुई थी बाइबल के अंदर। और इन पेशन गोइयों ने पूरा होना था, इसलिए जो है खुदावंद मसीह को मजूसियों ने जो है तहाइफ पेश किए। और मजूसी जो थे वो हक के मुतलाशी थे, वो हक की तलाश में थे कि कब हमें हक मिले, कब हम सच्चाई को जाने। और जब उन्होंने सच्चाई को जाना तो उन्होंने खुदावंद मसीह के हजूर आकर जो है वो हदिये नजराने पेश किए। और जो चौथा आज का नुक्ता है वो है, क्या कुरान और हदीस में मजूसियों का जिक्र आया? तो जवाब है जी, आया है। जब आप कुरान का मुताला करेंगे तो कुरान के अंदर 3 सूरतों के अंदर मजूसियों का जिक्र जो है वो आया है। सूरतुल बकरा की 62 आयत के अंदर, फिर सूरतुल मायदा की 68 आयत के अंदर, और फिर सूरतुल हज उसकी 70 आयत यानी 17 आयत के अंदर। तो 62वीं आयत में आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ता हूँ। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा उसकी 62 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लोग मुसलमान हैं, यहूदी, मसीही या सितारा परस्त हैं, जो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा तो वो जन्नत में जाएगा। यानी कुरान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जो लोग मुसलमान हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे मसीही हैं, चाहे सितारा परस्त हैं। मजूसियों को हम सितारा परस्ती कहते हैं ना। मजूसी अजराम फलक की पूजा करते थे, रोशनी की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे, सियारों की पूजा करते थे, चांद की परस्तिश करते थे, सूरज की परस्तिश करते थे, या सादा अल्फाज में हर वो चीज जो रोशनी देती है मजूसी उसकी परस्तिश करते थे, इबादत करते थे। लेकिन कुरान के अंदर लिखा हुआ है, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मसीही हो, चाहे सितारा परस्त हो, लेकिन अल्लाह ताला पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखे और अच्छे अमाल करे तो वो कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। मुसलमान भाई तो आपको कहते नजर आएंगे कि सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं जा सकता जन्नत में, लेकिन कुरान की जब ये तालीम नहीं है। कुरान ये कहता है कि वो शख्स जो अच्छे अमाल करेगा, अल्लाह ताला पर यानी खुदा पर ईमान रखेगा, जो रोजे क़यामत पर ईमान रखेगा, नेक अमाल करेगा, वो कहां जाएगा? जन्नत में। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो सितारा परस्त थे, जिन्हें मजूसी कहा जाता है, जिन्हें जरतिश कहा जाता है, वो इब्तदा में खुदा ही को मानते थे, खुदा की वाहदनियत के कायल थे, लेकिन बाद में इनके मजहब के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। लेकिन जो अच्छे अमाल करेगा वो कहां जाएगा? जन्नत में। और फिर सूरतुल मायदा की 68 आयत के अंदर भी आपको सेम यही वर्ड लिखे हुए मिलेंगे कि जो अच्छे माल करेगा, चाहे वो यहूदी हो, मसीही हो, सितारा परस्त हो, यानी साबी हो, जिन्हें हम मजूसी कहते हैं, वो जन्नत में जाएगा। और फिर सूरतुल हज उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो लोग मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त हैं और हसाई हैं और मजूसी और मुशरक, अल्लाह इन सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। तो कुरान के अंदर जो है मजूसियों का जिक्र, सितारा परस्तों का जिक्र जो है आया है। ना सिर्फ कुरान के अंदर बल्कि हदीस के अंदर भी जो है हमें मजूसियों का जिक्र मिलता है। कुरान के अंदर जो अरबी मतन है ना, अरबी मतन के अंदर मजूसियों को कहा गया है साबी या साइबीन, ठीक है। और हदीस के अंदर भी इनको साबी कहा गया। और साबी के लफ्जी मानी है जो एक मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब में दाखिल हो जाए, ठीक है। और जो मजूसी थे, जब उन्होंने देखा कि जो असल बादशाह है, जो असल खालिक और मालिक है, जो राजिक है, जो दुनिया को तखलीक करने वाला है, वो आ चुका है, तो उन्होंने
ستارے کی بابت اپنے گیان سے، اپنے علم سے جان کر جو ہے ستارے کی رہنمائی حاصل کی، اور ستارے کی رہنمائی میں وہ یروشلم میں پہنچے، اور یروشلم میں پہنچ کر انہوں نے خداوند یسوع المسیح کے حضور، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو حقیقی خداوند ہے، جو حقیقی خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کے حضور جھک کر ہدیے پیش کیے، یعنی سونا، مر اور لبان۔ سونا خداوند یسوع المسیح کی بادشاہت کی علامت ہے، اور مر خداوند یسوع المسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے، اور لبان جو ہے وہ علامت ہے خداوند یسوع المسیح کی کہانت کی، حقیقی کہانت کی، اور وہی ہمارا حقیقی کاہن ہے جو آسمان پر آج بھی ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جاہ و جلال کے لیے استعمال کریں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے علم میں ترقی کا، ایمان میں افزونی کا باعث بنی ہے تو اسے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے ضرور مجھے دیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔